जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत न्यूज़ में। और आज मैं पहुंचा हूं जनपद बागपत के क्रांति ग्राम गांव सिरसली में। हमें जानकारी हुई है कि इस गांव के जो प्रधान हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र आज हम यहां पर क्रांति ग्राम सिरसली में पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं गांव प्रधान और साथ में हैं प्रधान जी के जो भाई हैं। तो आइए यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे आगे की विकास की कहानी। जैसा कि हमें जानकारी हुई है कि हाल फिलहाल में आपको लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो सर्वप्रथम तो हम वह जानना चाहेंगे कि क्या सम्मान आपको मिला है और क्यों मिला है। ऐसा है जी, हमारे गांव में अच्छे कार्य हुए तो हमें 11 लाख रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री जी ने खाते में भेजी है। अभी हमें प्रमाण पत्र तो नहीं मिला, तो 11 लाख रुपए हमें मिल गए हैं। वो इसलिए मिले कि गांव में अच्छे कार्य हुए, हमारा गांव संतुष्ट है। अच्छे कार्य की वजह से हमें पुरस्कार मिला। जनपद बागपत में प्रथम स्थान आया। और दानदाता के रूप में हमारे श्री रामवीर सिंह जी हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है उनको, अपनी कंपनी है एमएस इंफाकॉन के नाम से कंपनी है। उन्होंने 4.5 करोड़ रुपये दान के रूप में सिरसली गांव को भेंट किए विकास कार्य के लिए। तो उसमें से 1 करोड़ 6 लाख का टेंडर हो गया। डीएम साहब के पास स्वीकृति आ गई, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। मैंने डीएम साहब से बात की थी, परसों गया था उनके पास, वो कहते जल्दी काम शुरू करा दिया जाएगा और विकास कार्य चालू हो जाएगा। तो प्रधान जी, जैसे आपने बताया कि विकास कार्यों के लिए आपको ये सम्मान, ये धनराशि दी गई है, तो अब तक हम जानना चाहेंगे कि लगभग 2 वर्ष आपके कार्यकाल को हो चुके हैं। तो इन 2 वर्षों में ऐसे क्या क्या कार्य आपने गांव के विकास के लिए किए हैं जिन्हें आप गिनाना चाहेंगे, जिनके लिए आपको लखनऊ में सम्मानित किया गया। मैं बताना चाहूँगा आपको, जो हमें अपने पास से हमने किया। दानदाता हमारे रामवीर सिंह ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए में हमारे गांव में बड़ी समस्या थी पानी की। जल भराव होता था, मकानों में पानी भर जाता था, वो हमने अपने पास से किया। तालाबों में पंपिंग स्टेशन लगाए और राइजिंग मेन लाइन डाल के उनको तालाबों अंडरग्राउंड लाइन डाल के खेतों में ले गए और फ्लो नदी में चले जाते हैं, बाकी से खेतों में सिंचाई होती है। पहला काम तो हमारा ये है। दूसरा काम, हमने अपने गांव में, पूरे गांव में हर पोल पे लाइट लगाई। लगभग 21 लाख रुपए की समथिंग लाइट लगी, 5 साल तक की गारंटी में है। हमारा गाँव जिसे सुंदर गाँव रहे, रात को पूरा चांदना रहता है, किसी को दिक्कत नहीं होती। एक हमारा गाँव पड़ता है रामगढ़ मजरा, वो भी हमारे उसमें आता है, उसमें भी लाइट लगवाई। और लगभग 10 लाख रुपए से पेयजल की स्थिति खराब थी, वहाँ भी टंकी की पानी की, तो वहाँ लाइन डलवाई। अब उसमें टंकी का कार्य शुरू हो जाएगा, वो भी अपने पास से हमने कराया। अच्छा, रही बात, हमारे गांव में बड़ी समस्या थी पानी की। कुछ घरों में पानी जाता था, कुछ घरों में नहीं जाता था। वो लाइन डाल के कनेक्शन करके और पानी सब जगह पहुँचा दिया। कुछ हरिजन बस्ती में पानी इस टंकी का नहीं चल रहा था, वहाँ पर मैंने समरसेबल लगा के लाइन डलवा के हर घर में कनेक्शन, 150 घर पानी आराम से ले रहे हैं। तो हमारे गाँव में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। 5 साल तक हमें टंकी का बिल, मेंटेनेंस, तनख्वाह अपने पास से ही करेंगे, ये हमने गांव वालों को वादा किया था। तो हमें तो ऐसा लग रहा कि हमारा मतलब जो वादा किया था पूरा हो जाएगा। हमारा एक नारा है, धर्मेंद्र प्रधान का सपना सुंदर गांव हो अपना। तो प्रयास कर रहे हैं कि सुंदर गांव बनाएंगे। और जो अभी हमारा टेंडर हुआ, 4-5 किलोमीटर सीसी बाकी है हमारे गाँव में। जो दानदाता रामवीर सिंह ने पैसे दिए, हर गली पक्की हो जाएगी, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण हो जाएगा, लाइब्रेरी बनेगी, तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रधान जी, अभी तो मात्र 2 वर्ष ही गुजरे हैं, तो अभी तक लखनऊ तक आपके कार्यों की धमक पहुंच चुकी है। तो अभी आगे 3 वर्ष बाकी हैं। तो इन 3 वर्षों के लिए आपने क्या आगे योजना बनाई है? क्या क्या चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में चल रही हैं जो आप करना चाहेंगे? मैं चाह रहा हूँ एक हमारे गाँव में अस्पताल बने, एक स्टेडियम की ज़मीन हम तलाश रहे हैं। अगर जैसी ज़मीन मिलेगी, जो हमारे रामवीर सिंह जी हैं दानदाता, उन्होंने 3.5-4 करोड़ रुपए का दान देने के लिए और बात कही है। अगर हमें ज़मीन मिलती है तो हम एक स्टेडियम और एक मैरिज होम, फ्री सेवा रहेगी गांव वालों के लिए, इसका भी प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो अधिकारी हैं, डीएम साहब है, कमिश्नर साहब हमारे गाँव में आए थे, उद्घाटन करके गए थे। सबसे बड़ी सराहना उनकी है, इतना साथ उन्होंने दिया। मैं कभी उनके पास जाता हूँ, वे नहीं समझता कि वह अधिकारी है, भाई जैसे संबंध है। अच्छी बात करते हैं और सुझाव देते हैं कि अच्छा काम करो, अपने गांव को आगे लेके जाओ।
तो प्रधान जी, जैसे हमने देखा है कि कई बार गांव में समस्या आती है। अभी आपने कहा कि आपका सपना है गांव में चिकित्सालय हो और खेल मैदान हो, ट्रैक हो, लेकिन ज़मीन की बड़ी समस्या आती है। लोग ज़मीन देने को तैयार नहीं है या सरकारी ज़मीन गांव में उपलब्ध नहीं हो पाती है। जी, तो हमारे यहाँ ज़मीन होती तो अब तक कभी का हो गया होता। हमने कई जगह बात चलाई ज़मीन की, अभी बात बढ़ नहीं रही। डीएम साहब से भी हमने बात रखी थी, उन्होंने कहा था कि अगर कहीं ज़मीन है तो बताओ, प्रस्ताव कर देंगे। पर हमारे गांव में बंजर ज़मीन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अब तक तो हमारा स्टेडियम बन के तैयार हो गया होता। ये दिक्कत है। ये एक बड़ी समस्या के रूप में, चुनौती के रूप में आपके सामने है। तो क्या इसके लिए आप लगातार गाँव वासियों से संपर्क करते रहते हैं? हाँ, रात दिन का प्रयास है, पूरा दिन भागता रहता हूँ कि ज़मीन बिके और हम उसमें स्टेडियम बनावे। क्योंकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनका भविष्य गड्ढे में जा रहा, कि वो रेस नहीं कर पाते, अपना वर्जिश नहीं कर पाते, तैयारी दूसरे गांव में जा करनी पड़ती है। तो मेरा ये सपना है कि गांव में बच्चों के लिए स्टेडियम जरूर हो, और भगवान ने चाहिए पूरा करके छोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं। अभी 3 साल बाकी है, तैयार है। ज़मीन नहीं मिल रही, अगर बंजर ज़मीन होती तो काम कभी का हो गया होता। इसमें एक सबसे बड़ी चुनौती जो क्षेत्र में मैं कहूँगा जो आ रही है, हालांकि उसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में ही बहुत तेज़ी से कार्रवाई की है। जो घुमंतु पशु होते हैं, निराश्रित पशु होते हैं, उनसे किसान लगातार आहत हैं। और अब तो हालात ये हो गई है कि कहीं भी वो उठा करके पटक देते हैं, उससे मृत्यु भी हो रही है लोगों की। तो इस संबंध में आपकी तरफ से क्या प्रयास है गाँव वासियों के लिए? हमारे गांव में आवारा पशु कोई इधर उधर से छोड़ जाता है। हमारे गांव इतना सज्जन गांव है, कोई भी आदमी आवारा पशु छोड़ता नहीं। और जो इधर उधर से छोड़ के जाते हैं तो डीएम साहब ने सिद्धम सिद्ध कह रखा है कि हम उसको गाड़ी में लोड करते हैं और उसको वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। हाँ, जो वो कोई समस्या नहीं है आपके क्षेत्र में? नहीं, हमारे गाँव में नहीं है। क्षेत्र में तो है, बहुत ज़्यादा आवारा पशु है, पर हमारे गाँव में नहीं है। और किसान आए दिन कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हैं, थोड़ा सा गन्ना पेमेंट के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो तुम्हें पता ही है किसान के पास क्या है। वो किसान केवल जाट तो है नहीं, सभी बिरादरी किसान है। अगर किसान पूरा दिन बेचारा खेत में दौड़ता रहता है तो उसको पैसे चाहिए ना। अगर वो लड़की की शादी करेगा या बीमार हो जाएगा तो कहाँ से पैसा लेकर आऊगा? तो उसकी तो सच्चाई है, और उसकी मतलब सच्चाई पूरी नहीं हो रही तो बेचारा तहसील में जाएगा, डीएम साहब से मिलेगा, कमिश्नर साहब से मिलेगा, और जब भी उसे राहत नहीं मिल रही तो यह अन्याय है। मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा आदित्य योगीनाथ जी से, वे राजा हैं और इन किसानों की तरफ को लखावे तो अच्छी बात है। किसान ही सब कुछ है, किसान के बिना कुछ भी नहीं है। जो अन्नदाता है तो किसान ही उगाता है। रात को साग काट लो, अपने घर पर सब सोते हैं, और किसान खेत में पूरी रात पानी चलाता है। तो उसको आवारा पशु मारो या चोर मारो या सांप खा जाओ, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसानों की है। किसानों को तो पेमेंट होना चाहिए, किसान के बगैर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। तो प्रधान जी, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हम बात करें तो क्या वो सभी जो पात्र किसान हैं, क्या उनके खाते में समय से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, लगभग 95% सभी के खाते में आ रहा। मतलब जो किसान को योजना 2000 रुपये वो साल का था ना, उसमें ऐसा होता है कि जो हर 4 माह में 2000 रुपये किसान के खाते में आते हैं, यानी कि 6000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से आते हैं। तो क्या वो खाते में सब सुचारू रूप से चल रहा है? हाँ, वो लगभग 95% सभी को मिल रहा हमारे गांव में, लगभग सभी को। एक फसल बीमा योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, और वो इसीलिए चलाई जा रही है कि किसी प्रकार की ओलावृष्टि, आंधी या जो बारिश जैसा कि हाल फिलहाल में देखने में आया है, उसके लिए। तो हम इसमें जानना चाहते हैं, तो क्या आपके गांव का जो किसान है वो जागरूक है इस फसल बीमा योजना के बारे में? क्योंकि जैसा कि अभी किसानों ने लगातार स्टेटमेंट दिए हैं, न्यूज़ चैनल पर बताया है, कवरेज की गई है खेतों में जा करके, तो उसमें बात पता चली है कि किसान लगभग बर्बाद हो गया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किसान जो है वो इस योजना के बारे में या तो जानते नहीं हैं, और यदि जानते हैं तो उसका वो लाभ उठा नहीं पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। तो आपके गांव की क्या स्थिति है? हमारे गांव में किसान बर्बाद हो गया, इस बारिश ने ख़त्म कर दी। सरसों, गेहूं सब बर्बाद हो गया। रही बात इसकी, बता रहे तुम ये योजना की, न तो कोई आ रहा, न किसी को मिल रही, न किसी को लाभ इसका मिला। किसान तो भागे अंडे कहीं मिल जा, पर किसी को कोई इसका लाभ नहीं मिला। अभी जैसे कि ये बारिश ओलावृष्टि हुई है, तो इसके तुरंत बाद ही कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें अधिकारियों को मौके पर भेजा है
कि गांव-गांव में जाकर के आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट पेश करें, तो क्या गांव में वो निरीक्षण का कार्य अधिकारियों के द्वारा चल रहा है? हमारे गांव में कोई अधिकारी नहीं आए, ना किसी को लाभ मिला योजना का। हमारे गांव के किसान बड़े दुखी है, इनको लाभ मिलना चाहिए और अधिकारी को भी आना चाहिए, देखना चाहिए क्या स्थिति है। गेहूँ बर्बाद हो गया और हमारे यहाँ बिल्कुल सरसों खत्म होगी, कोई लाभ नहीं मिला। तो ये तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर किसानों के लिए होगी मेरे विचार से, कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिनकी फसल की गुणवत्ता कम हुई है, क्योंकि अब तक का नियम ये है यदि गेहूं काला पड़ जाता है या उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है किसी भी फसल की, तो जो सरकारी तय मूल्य है जिस पर सरकार खरीदती है उस फसल को, वो उसको नहीं देते हैं, उसको मना ही लौटा दिया जाता है किसान को वहाँ से मंडी से कि ये खरीदी नहीं जाएगी। लेकिन अभी अभी उन्होंने तय किया है कि मीटिंग ली है अधिकारियों की, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इसको एक नीति बनाएं इसके लिए, और कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता कम हुई है फसलों की, जिनकी फसलों की गुणवत्ता कम हुई है आंधी ओलावृष्टि बारिश से, उनको भी वही मूल्य दिया जाए। तो प्रधान जी, मेरा अगला प्रश्न है कि जो गांव में सचिवालय है उसमें लाइब्रेरी भी होगी, तो लाइब्रेरी यदि है तो उसकी क्या स्थिति है? अभी लाइब्रेरी नहीं है, खाली सचिवालय ही है। अभी जो दान दिया उसमें अब लाइब्रेरी बनेगी और शमशान घाट का सौंदर्यीकरण होगा, और 4-5 किलोमीटर जो कच्चे रास्ते हैं वो पक्के रास्ते होंगे, सीसी बनेगी। अभी हमारे गांव में लाइब्रेरी नहीं है। गांव में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो प्राइमरी, अपर प्राइमरी यानी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और इंटर कॉलेज, उसकी क्या स्थिति है? हमारे गांव में 4 स्कूल है बच्चों के, 8वीं तक के स्कूल है। तो बड़े अच्छे टीचर है, बड़ी अच्छे उनका रहना सहना खाना पीना बच्चों का अच्छे तरीके से टाइम से करते हैं और अच्छी पढ़ाई कराते हैं। जो हमारे गांव के टीचर है उनको बोल के रखा है बच्चों के लिए कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे मतलब आपको चेक करा जा, तो बेचारे खुद ही अपने आप ध्यान रखते हैं जो टीचर है। इंटर कॉलेज की क्या स्थिति है? क्या गांव में कोई इंटर कॉलेज है? नहीं, प्रयास कर रहे हैं हम, हमारे गांव में मिलकर सभी। इंटर कॉलेज तो नहीं, हाई स्कूल हो जाए तो वो भी काफ़ी है, अगर हाई स्कूल हो जाए वो भी ठीक है। प्रयास किया हमने, डीएम साहब को कह भी रखा है, वो कह रहे थे कि करवाओगे, आप चिंता ना करो जी। कई बार इस विषय में डीएम साहब से बात भी हुई, प्रयास करेंगे, उन्होंने कहते जल्दी कराएंगे। तो प्रधान जी, हमने देखा है कि जो तालाब है, तालाब के बराबर में प्लेट लगी हुई है, वहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिस पर एक प्लेट लगी हुई है कि इसका उद्घाटन जो पूर्व पुलिस अधीक्षक बागपत हैं नीरज कुमार जादौन जी द्वारा किया गया है। तो इसका निर्माण, इसके बारे में कुछ बताएंगे, किन्होंने कराया है? ये सरकारी पैसे से है या आपने अपने से कराया है? कब हुआ है इसका उद्घाटन? ये कुछ चंदा हमें इकट्ठा किया था अपने गांव से ही, पट्टी से ही 60-70 हज़ार के आसपास हमने इकट्ठा किया था। बाकी पैसा मैंने अपने पास से लगाया और फिर मैंने अधीक्षक जी साहब को, नीरज कुमार जादौन जी को बुला के इसका उद्घाटन कराया था, क्योंकि मंदिर की समस्या थी। इधर मंदिर नहीं था, एक ही मंदिर हमारा अंदर है, वो भीड़ जगह है वहाँ, तो ये अपने पास से बनवाया हमने। हम देख रहे हैं वहाँ पर मंदिर के पास उसमें कई जो है एक्सरसाइज करने की मशीन है, मतलब एक जिम पार्क जैसा होता है, ओपन जिम टाइप वो है। तो ये मंदिर के अलावा जो ओपन जिम वहाँ दिखाई दे रहा है, ये कैसे कराया गया इसका? गवर्नमेंट के पैसे से ओपन जिम लगाया गया। 2 जिम लगाए मैंने गवर्नमेंट के पैसे से। एक बामनौली वाले रास्ते पे है, उधर भी लेडी जिम करती है और इधर भी करती है। तो ये लगभग कितने महीनों पहले आपने इसको कराया स्थापित? लगभग 1-1.5 साल हो गए। हाँ जी, 1 साल के आसपास हो गया जो हमने कराया था, और जब भी जादौन साहब आए थे इसका उद्घाटन करके गए थे जी। प्रधान जी, अगर साफ सफाई व्यवस्था की बात की जाए गांव में, तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की हुई है? हमने अपने गांव में एक आरआरसी सेंटर बनाया जी। उसमें जितना गीला कूड़ा, पन्नी, कचरा जो घर से निकलता है उसके लिए 2 गाड़ी खरीदी। वो गाड़ी में लोड होकर जाएगा, सीधा आरआरसी सेंटर जाएगा, उसका खाद बनेगा, खाद बनने के बाद वो पैकिंग होगा, वो बिक्री के लिए जाएगा। उससे हमारी ग्राम समाज को आमदनी भी होगी और हमारे गांव की सफाई भी होगी। एक मैंने सफाई के लिए किया, हर चौराहे पे जो हमारे चैनल टाइप थे, हर चौराहे पे चैनल लगवाए अपने पास से ही, जिससे कोई खड्डा या कचरा ना रहे, बिल्कुल प्लान करा दिया। और सफाई के मैटर में तो यही है कि बहुत जल्दी हमारा ज़िला बागपत में हमारा आर सेंटर जल्दी चालू हो जाएगा, और बागपत ज़िले में लगभग 50-60 गाँवों को इन्होंने पैसा दिया है। तो सबसे पहला हमारा काम
ये फैक्ट्री चालू हो जाएगी, सफाई का कार्य शुरू हो जाएगा, गाड़ी वाड़ी सब खरीद ली, अब मतलब चालू होने वाला ही है 2-4 दिन में, क्योंकि अभी उसकी पेंटिंग का काम रह गया, बाकी सब काम फिनिश हो गया, जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये अभी आप सुन रहे थे जनपद बागपत के क्रांति ग्राम सिरसली के प्रधान जी को, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने मात्र 2 वर्षों में कई विकास कार्य कराए, जिनके विकास कार्यों की गिनती इतनी हुई कि लखनऊ में उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। और अभी जो तालाब इन्होंने गिनाए हैं उसके उद्घाटन के लिए जल्द ही जिलाधिकारी बागपत राजकमल यादव जी इस ग्राम में पहुंचेंगे। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वीके बागपत न्यूज़ पर। धन्यवाद।